नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। अभी मैं सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से संबंधित इसके पहले उसे विचारात्मक या आलोचनात्मक पक्षों पर मैंने अभी तक चर्चा कर लिया। अभी आगे खासकर मैं विद्यार्थी और शोधार्थियों को ध्यान में रखकर भ्रमर गीत सार से कुछ चुने हुए या कुछ खास पदों की मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस कथा को आगे ले जाने वाले प्रारंभिक पद में जहाँ श्री कृष्ण उद्धव को व्रज भेजते वक्त क्या क्या संदेश भेजा है व्रज के लिए और नंद बाबा के लिए, यशोदा माँ के लिए, और उन्होंने क्या क्या संदेश दिया और आगे एक एक हम देखेंगे। सबसे पहले मैं पद देखेंगे। कहियो नंद कटोर बै हम दोम बीरै डार पर गरै मानो ताति सौंप गए तनक तनक तय पाल बड़े कियो तनक तनक तय पाल बड़े किए बहुतय सुख दुख राहे बहुतय सुख दिख रहे गोचारन को चलत हमारे पाचे कोसक दाय ये वसुदेव देवकी हम सो कहत आपन जाय बहुरी विदाता जसमति झू के हम ही न गोद खिलाए कौन काज यह राज नगर को सब सुख सो सुख पाए सूरदास व्रज समाधान कर आज काल हम आए। इसमें श्री कृष्ण उद्धव को व्रज भेजते वक्त प्रारंभिक पद में यहाँ बहुत सुंदर उपमा और जिस प्रकार बाल मन और खासकर पिता के प्रति जो प्रेम है, जहाँ ज़्यादा प्यार रहता है वहाँ ईर्ष्या और द्वेष, मतलब ईर्ष्या मतलब वही ईर्ष्या नहीं है। पिता यहाँ व्रज से ले आके मदुरा में छोड़ के गए हैं बोल के यहाँ नंद बाबा से शिकायत कर रहे हैं। शिकायत में भी बढ़िया बाल मन से संबंधित बहुत चीज यहाँ बताते हैं। पहले सबसे बताते हैं कहियो नंद कटोर बै। नंद बाबा से पहले कहना क्या कहना है, आजकल नंद बाबा बहुत कठिन कठोर हो गए हैं। क्यों, इसका कारण अब दूसरी पंक्ति में बताते हैं। हम दो बीरें डार पर गरे मानो ताति सौंप गए। हम दोनों को यहाँ कैसे, मतलब हम दोनों भाई, मतलब दोनों वीर, कौन कौन, श्री कृष्ण और बलराम, इन दोनों को यहाँ व्रज से ले आके मदुरा में कैसे छोड़ के चले गए हैं। मानो ताति सौंप गए, मतलब यहाँ बता था हम दो बीरई डार पर गरई मानो ताति सौंप गए। पराए घर में हमको छोड़ के चले गए। कैसे छोड़ के चले गए हैं? अगर किसी पराए लोगों की संपत्ति अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, जब पराए लोगों की संपत्ति दोबारा मौका मिले तो उनकी संपत्ति उनको देने के बाद जिस प्रकार शांति या सुकून जो महसूस करते हैं, वैसे हम दोनों को दूसरों की संपत्ति दूसरों को दे दिया है, जैसे बहुत खुशी से दे रखा है। ये हमको बहुत बुरा लगा है। और आगे नंद बाबा के जो प्यार, यशोदा माँ की जो प्रेम के सामने कहाँ कुछ दिखता है। तनक तनक तय पाली बड़े किए बहुत ही सुख दिख रहे। कैसे पाल पोस किया? तनक तनक मतलब हर पल, जहाँ दोनों बचपन में, खासकर दोनों का बचपन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे पाल पोस किया है कि तनक तनक तय पाल
बड़े किए। कैसे? मतलब एक एक क्षण उनका आस्वादन किया है, मतलब एक क्षण भी छोड़ के नहीं रखा है। और क्या किए हैं? बहुत ही सुख देकर आए। क्या क्या सुख नहीं दिए हैं, मतलब बहुत सुख दिए हैं। गोचारन को चलत हमारे पाचई कोसक दाय। गायों के चराने के लिए हम दोनों भाई जाते वक्त, गायों के पीछे जाते जाते वक्त माँ और पिता दोनों, हम दोनों भाइयों को छोड़कर ना रहना, मतलब हमारी विरह को ना सहने के कारण कोसों दूर तक, मतलब दूर दूर तक हमको गोचारण जाते वक्त विदा देने के लिए आते थे हमारे पीछे। और ये भी कहा करते हैं कि सुबह जाते वक्त आधा दूर और वापस आते वक्त आधा दूर आके उनको स्वागत करके ले जाते थे। इसका मतलब यशोदा माँ और नंद बाबा श्री कृष्ण के अलावा, कृष्ण और बलराम के अलावा वो रहने का तो सवाल ही नहीं है। इतने प्यार से पाल पोस किया है। और यहाँ देखिए, यहाँ बाल मन का आक्रोश देखिए, यहाँ सूरदास बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। ये वसुदेव देवकी हम सो कहत आपने जाए। देखिए यहाँ वसुदेव और देवकी तो उनकी माता और पिता है, लेकिन ये वसुदेव देवकी, यहाँ के जो वसुदेव और देवकी क्या कहते हैं? हम सो कहते हैं, पहले हमारा कहते हैं कि आप दोनों हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने ही जन्म दिया। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि अभी आप कुछ लोग कुछ दिनों तक आपने पाल पोस किया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये हम उनकी ही संपत्ति है। और यहाँ दूसरे वाक्य देखिए, बहुरी विदाता जसमति जू के हम ही न गोद किलाए। यहाँ दो अर्थ दिखते हैं। इसके पहला अर्थ क्या है? हम चाहते हैं, अगर क्यों ब्रह्मा ने और एक बार ये मौका नहीं दिया है कि यशोदा माँ के गोद से फिर जन्म ले और बचपन के सारे सुख और एक बार हमें आस्वादन करें। क्योंकि यहाँ एक कहते हैं, क्योंकि विधाता से वो मांग रहे हैं कि दोबारा अगर मौका मिले तो और एक बार यशोदा माँ के साथ बचपन, खासकर बचपन का जीवन जीना चाहते हैं। और इसका और एक अर्थ भी ये बताते हैं कि अगर ब्रह्मा और एक बार मौका दिए तो मैं जरूर यशोदा माँ की गोद से जन्म लेके फिर वो बचपन के सारे सुख मैं दोबारा पाना चाहता हूँ, कहते हैं। और आगे देखिए, कौन काज यह राज नगर को सब सुख सो सुख पाए। यहाँ बाल मन का आक्रोश भी दिखते हैं। यहाँ तो सब है, कौन काज यह राज, यहाँ सब बता रहे हैं कि आप राजा है, राजा का बेटा है, आप युवराज हैं। और इसके साथ साथ नगर को सब सुख सो सुख पाए। नगर में तो सब सुख है, हम सब जानते हैं। गांव की तुलना में नगर में सारी सुविधाएं, खासकर राज अंतःपुर में है, वो भी युवराज के लिए क्या कमी है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं। इसके बावजूद भी, इतने सुख पाने के बाद भी हमको लग रहा है कि ये सुख हमारे लिए सुख नहीं लग रहे हैं। देखिए यहाँ ये होता है, जहाँ हमारा मन नहीं है वहाँ आपको सब रहने के बावजूद भी वो सारी चीज आपको सुख का जो सुख या चैन नहीं दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अंत में सूरदास कहते हैं, सूरदास ब्रज समादान करूं आज काल ही हम आए। सूरदास कहते हैं, गोपियों के माध्यम से सूरदास और श्री कृष्ण के द्वारा कहना चाहते हैं कि अब ये कहते हैं कि सूरदास ब्रज समादान कर आज काल ही हम आए। क्योंकि व्रज में सारे गोपियां, ग्वाल बालक क्या नहीं है, व्रज में सारी लताएं, फूल, सब कलियां, सब श्री कृष्ण के इंतजार में। और वे श्री कृष्ण के विरह में तड़पने की वजह से उन सबको समाधान करो। मतलब हम ऐसे हैं आज काल ही, मतलब आज या कल, मतलब शीघ्र, शीघ्र क्या, शीघ्रात शीघ्र हम दोनों आने वाले हैं। इस प्रकार कह के सारे व्रजवासियों को समाधान करना और व्रजवासियों को बता दीजिए।
इसमें सबसे पहले सूरदास इसमें भ्रमर गीत सार में जब उद्धव गोपियों के पास उद्धव को भेजते वक्त उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण यह संदेश गोपियों को देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इसमें इस पद में सबसे पहले बहुत बाल मनोविज्ञान की विशेषता यह है कि यहाँ कृष्ण का जो बाल मन का आक्रोश यहाँ ये वसुदेव देवकी कहते हैं, मतलब ये वसुदेव देवकी उनकी माता और पिता नहीं समझ, वो चाहते हैं कि ये वसुदेव मतलब ये मतलब अपने यहाँ वसुदेव और देवकी के खिलाफ की बात नहीं है, मतलब जो बचपन में ये होता है जो वो नहीं चाहते हैं तो वो कुछ भी हो उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर बाल मन का एक रोष या थोड़ा जो क्रोध है इसको अभिव्यक्त करने में सूरदास की बहुत बढ़िया मार्मिक शैली हम यहाँ देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पद की विशेषता है कि मानो ताति सौंप गए, इसमें उत्प्रेक्षा या वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसी के साथ साथ बचपन की यादों को यहाँ इसी को हम कहते हैं स्मृति संचारी भाव का जो चित्रण सूरदास में बहुत ऐसे मार्मिक चित्रण किया गया है, हम समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ उसमें वही मैं बार बार कहते बाल मन का जो आक्रोश है और इसीलिए वो बार बार ये वसुदेव देवकी कहते हैं। और इसमें बहुत उनके प्रति बाल सुलभ, क्योंकि यहाँ मैं सूरदास को बार बार हम कहते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बाल सुलभ बातें सुनकर हमारे सामने बाल कृष्ण ही हमारे सामने याद आते, मतलब यही इसी को हम चित्र हम ऐसे बार बार कहते हैं कि ये चित्र का अंकित किया है, ये कहना बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ इस पद में बाल्यकालीन मधुर स्मृतियों को, क्योंकि जिस प्रकार कृष्ण और बलराम गायों को चराने के लिए ले जाते वक्त कोसों दूर तक यशोदा और नंद बाबा पीछे आना और वापस जाते वक्त भी फिर आकर स्वागत करके लेके जाना, क्योंकि यहाँ नंद और यशोदा जिस प्रकार बलराम और कृष्ण को छोड़कर ना रहने, मतलब जिस प्रकार माँ बाप इतने प्यार से लाड प्यार से पाल पोस किया है, ये सारी बाल स्मृतियों को इसके द्वारा याद दिलाए हैं। और ये पद बहुत ऐसे मनोविश्लेषणात्मक ढंग से सूरदास ने बहुत बढ़िया चित्रित किया है। धन्यवाद। आप इसके बाद देखने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।